पढ़ें शब जुमा में। शब जुमा कहते हैं जुमेरात का दिन हो, मगरिब के बाद जो वक्त शुरू होता है, जुमेरात के दिन मगरिब डूबने के बाद जो वक्त शुरू होता है उसे क्या कहते हैं? शब जुमा। जुमेरात के दिन मगरिब के बाद डूबने के बाद जो वक्त शुरू होता है उसे शब। ये हजरत अली करमल्लाहु वजहू की रिवायत है। एक किताब में है, दूसरी किताब में, तीसरी किताब में। मैं सिर्फ एक किताब का हवाला दूंगा, फज़ाइल दरूद शरीफ। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा है, अभी उठा के देख लीजिए। मैं सिर्फ एक किताब का हवाला इन दो नफिल के लिए दे रहा हूँ। फज़ाइल दरूद शरीफ तो जानते हैं ना, हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने इस एक किताब का हवाला आपको दे रहा हूँ। और कई किताबों में मुख्तलिफ रिवायात से ये दो नफिल के कमालात और फजाइल और फवायद मौजूद हैं। जो बंदा 2 रकात नमाज नफिल पढ़े शब जुमा में, और शब जुमा मगरिब से लेकर फजर से पहले तक सारी शब जुमा है, गौर से समझिएगा, मगरिब के डूबने से लेकर और नमाज फजर के अगले दिन की नमाज फजर के वक्त पहले होने से पहले ये रोजे का वक्त तक, जैसे रोजे का वक्त शुरू हुआ सहरी का वक्त, सहरी के वक्त तक ये सारी शब जुमा है। जो बंदा 2 रकात नमाज नफिल पढ़े, पहली रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार आयतल कुर्सी, दूसरी रकत में सूरत फातिहा के बाद 11 बार कुल हुवल्लाह, नफिल खत्म। बोलो मुश्किल? पढ़ के सलाम फेरें और फिर हजूर की बारगाह में दरूद पाक पढ़ते 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 सो जाएं। लिखा है उसे दीदार मुस्तफा नसीब होगा। अल्लाह, मदीने वाले का दीदार नसीब होगा, आका मदीने वाले की ज़ियारत नसीब होगी। इतना जबरदस्त। और मैंने जिसको बताया, किसी को जल्दी किसी को देर से, कोई फर्द आज तक शायद होगा, मैं दावा नहीं कर सकता, कि जिसने ये अमल मुतवातिर यकीन और एतमाद और एतकाद के साथ, आखिर शेखुल हदीस ने अपनी किताब फज़ाइल दरूद शरीफ में ऐसे नहीं लिखा, आज जाके देखिएगा, ऐसे नहीं लिखा। और कई किताबों में हवाले हैं, चूंकि ये किताब मशहूर आम है इसलिए इसका हवाला दे रहा। लिखा ऐसे नहीं है। हजरत अली करमल्लाहु वजहू की रिवायत और बाज़ रिवायात से ऐसे नहीं लिखा, इसके अंदर ताकत और तासीर है। और मैंने दीदार मुस्तफ़ा के लिए बड़े अमल देखे, मैंने सबसे मुख्तसर अमल यही पाया और इसकी बड़ी तासीर पाई। दीदार मुस्तफ़ा नसीब होता है। और बाज़ मुहद्दिसीन के वाक़यात में एक अनोखी बात मैंने पढ़ी, मैं खुद परेशान हो गया, परेशान से बहुत हैरान हो गया। फरमाते हैं इस नफिल के पढ़ पढ़ के हमारे साथ अब यह मामला हो गया है कि रिवायत है, ये हदीस है और इसकी सनद हमें कमजोर नजर आ रही है। ये उन लोगों को बात समझ आएगी जो हदीस के असनाद, मुसलसलात और हदीस की असनाद में तवज्जो रखते हैं। और हमने खुद आका मदीने वाले से डायरेक्ट पूछ लिया, हुजूर ये आपका फरमान सही है? आपने फरमाया हाँ सही। बोलो कलाम मुस्तफ़ा नसीब हो जाए, दीदार मुस्तफ़ा से आगे कलाम मुस्तफ़ा, मदीने वाले से हम कलामी हो जाए, गुफ्तगू शुरू हो जाए। क्या अल्लाह के लिए इस बात के कोई अल्लाह कादिर नहीं है? फरमाते हैं कि कोई किसी हदीस के बारे में, किसी वाक़े के बारे में कोई हमें शक गुजरा हो, बल्कि एक मुहद्दिस का वाक़या पढ़ रहा था, मुझे ग़ज़वा हुनैन का एक वाक़े के बारे में शक था कि एक ने कहा इतने हैं, एक ने कहा इतने हैं। मैंने कहा चलो मैं आपने खुद मदीने वाले से पूछ लेता हूँ। कहा मदीने वाले से मैंने पूछा तो आपने फरमाया फलां रिवायत वाले ने ठीक लिखा है। मुझे एक शख्स ने और अजीब बात बताई, लोग मुझे अपने तजर्बात बताए, जैसे मैं मलवाली में आया, यहाँ आया और यह मैं आपको आके बता रहा हूँ। आप में से कितने ऐसे हैं जो कुछ शाक हैं, करने वाले हैं, फिर वो मुझे रिजल्ट देते हैं। एक बंदे ने मुझे अजीब बात बताई, फरमाया इस नफिल का मुझे ये फायदा हुआ है मुसलसल पढ़ने से और यकीन और गिड़गिड़ा और भिखारी बन के ये फायदा हुआ है, अब कोई मसला हो मैं डायरेक्ट मदीने वाले से पूछ लेता हूं।